भी होता, हम खाते पीते भी, जागते सोते भी, लड़ाई दुश्मनी प्यार प्रेम भी करते, लेकिन मनुष्य जन्म किस लिए है? मनुष्य जन्म है ही सिर्फ भक्ति के लिए है। तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं। सब ये भक्ति करने के लिए आए हैं, मुक्ति पाने के लिए आए हैं, नाम लेने के लिए आए हैं, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आए हैं। बाकी दोबारा हमें नरकों में नहीं जाना पड़े, हम 84 योनियों में नहीं जाना पड़े, हमें भटकना नहीं पड़े, हमें कीड़ा मकोड़ा बनकर गंदी नालियों में नहीं सड़ना पड़े। इसलिए मनुष्य जन्म है। तो ये क्यों नहीं करता? तो वो कारण क्या है? वो संत महात्मा जानते हैं। वो कहते हैं कि हे मानव तन के प्राणी, क्योंकि मानव तन को ही ये अलाउ है। मानव के शरीर में ही भक्ति कर सकता है, मानव के शरीर में ही ज्ञान समझ सकता है, मानव के शरीर में ही शब्द को जान सकता है, मानव के शरीर की वही ऑथोरिटी है। हे मानव तन के प्राणी, तू सुन संतों की वाणी। और से मतलब नहीं, तू सुन। हमारी आदत क्या होती है कि मैं तो ऐसा करता हूँ, वो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा करता हूँ, वो नहीं करता, वैसा करता वो नहीं करता। उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या करता है वो उससे जाने। अपनी सोचो, तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निधेर। अपनी सोचो ने, दुनिया की क्या पड़ी है? दुनिया अपने अपने कर्म से है। माँ बाप भाई बंधु कुटुंब परिवार, जितना भी परिवार हमारा है ना, सब के अलग अलग कर्म है, उनका ठेका नहीं है हमारा। तो अपने कर्म से जाएंगे। तो तू सुन संतों की वाणी, ये मानव तन के प्राणी, ये मानव जन्म में आई हुई आत्मा, यही मौका है, यही चांस है। फिर नहीं है, कभी नहीं है, अब नहीं तो कब नहीं। तू अकेला तेरे लिए है बात, सबको छोड़, सब अपनी अपनी जगह अपने में। सुन संतों की वाणी, संत महात्मा की वाणी, उपदेश, शिक्षा, बात समझ, वो सीख तेरे को सुननी है इसी समय, फिर नहीं। इसी समय सुननी है तेरे को और समझनी है। तो वाणी सुननी है उनकी, ना कि उनकी जात देखना है, मजहब देखना है, धर्म देखना है, पंथ देखना है, विद्या देखनी है, पद ओहदा देखना है, गरीबी अमीरी देखनी है, या सुंदरता देखनी है, या बोली भाषा देखनी है, कुछ नहीं देखना। उनकी वाणी जो है, मुंह से जो बोल रहे हैं ना, वो सुननी है। उनकी वाणी जो है वचन है, उपदेश है। संत महात्मा की वाणी को उपदेश कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन क्यों? कि उनकी हर बात आपको बचाने के लिए है। उनकी कोई भी बात फालतू नहीं होती। संत महात्माओं की उनकी हर बात, हर शब्द, हर वर्ड जो है आपके लिए हित का है, आपको बचाना चाहता है। उपदेश, वो यहाँ की बात कम करते हैं, वहाँ की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए ऊपर के देश की बात करते हैं। वो अपने यहाँ तक का एक ये पिंड देश है, यहाँ तक का सहस्त्राकार अंड देश है, यहाँ से यहाँ तक का ब्रह्मांड देश है, यहाँ से यहाँ तक का सचखंड देश है। ये हमारी बॉडी को, शरीर को 4 भागों में बांटकर संतों ने समझाया कि ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है, ये सचखंड है। तो उस सचखंड की बात करते हैं कि वो आपको वहां चलना है, नीचे के देशों में नहीं रखना। नीचे के लोकों में हमारा लोक नहीं है, ये उन लोगों का लोक है जो काल चक्र में फंसे हैं, जो जगत जाल में फंसे हैं, जो कर्म भरम में फंसे हैं, उनका है। उनको नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत काम ना मारा। जो भी वहीं फंस रहे हैं ना, उनको छोड़ो एक बार। जिनको ये समझ में आई है ना, तू सुन अपने आप को, अपने आप में सुनो। तो उनकी वाणी है, उपदेश है। उपदेश का मतलब ऊपर के देश की बात है, इसलिए उनकी बात को उपदेश कहते हैं। ऊपर का संदेश, ऊपर के देश की बात। कि सतनाम की अंश तू उनस करी जड़ संग, कुल का नाम डुबोया धूल मिलाई नंग। हे आत्मा, हे सुरति, तू सतनाम की अंश है, तू सतपुरुष के अंश है, तू सतलोक की अंश है। सतनाम की अंश तू उनस करी जड़ संग, और जड़ के साथ में तो संगत कर बैठी। कभी अपनी जमीन को अपना समझता है, कभी प्रॉपर्टी को अपना समझता है, कभी दुकान को अपना समझता है, कभी बैंक बैलेंस को अपना समझता है, कभी माँ को, भाई को, बहन को अपना समझता है, सगे संबंधी को अपना समझता है, पोता बेटा को अपना समझता है। कौन है तेरा? 1 मिनट के लिए अपना सीधा पर हाथ रख के सोचना कि मेरा कौन है आखिर। ये प्रॉपर्टी तेरी है, कहाँ से लाया था?
ये जमीन जायदाद, ये बैंक बैलेंस, ये परिवार, ये समाज, एक सेकंड लगेगा सबको छूटने में। कोई तेरा नहीं होगा, ना तो किसी का होगा, ना कोई किसी का आज तक बना ना बनेगा। तो बनाने को लग रहा है कौन? तो सतनाम की अन सतु उनस करी जड़ संग, कुल का नाम डुबोया और धूल मिलाई नंग। ये आत्मा, ये शब्द जो लेकर आप आया है ना, उसको तो धूल में मिला रहा है, उस कुल को बदनाम कर रहा है। सतपुरुष परमात्मा का जो कुल है, वंश है ना, मन चुप करो, उसको बदनाम कर रहा है और कुत्ता बनने को तैयार हो रहा है। किसी को संत महात्मा बोले ना कि नाम नहीं लेगा तो बेटा कुत्ता बन जाएगा, तो अपने कहते हैं कोई नहीं, और नहीं बन जाऊंगा, बने जब पता चले, ऐसे साधारण कह देगा नहीं बन जा। तो क्यों उसका बदनाम होता है ना सतपुरुष परमात्मा का, कि मेरी सुरत जो मनुष्य जन्म गई है, मनुष्य जन्म में तो भक्ति करके सीधी यहाँ आएगी। वह स्कूल में बच्चा जाता है तो हम समझते हैं ना कि बच्चा पढ़कर बालिस्टर बनेगा, ये बच्चा वहां पर पढ़ता ही नहीं तो क्या करे। तो सतपुरुष परमात्मा को यह है कि मेरा आत्मा जो है ना अभी मनुष्य जन्म में गई है, तो मनुष्य जन्म में वापस आएगी ना तो हंस बनकर आएगी, सुरत बन के आएगी, चेतन शब्द बन के आएगी और सतलोक में बादशाह पाएगी। तो वो कहता है मेरा नाक ऊंचा होगा, मेरा नाम ऊंचा होगा, उसका भी होगा। देखिए हमारी सोच कहाँ आ रही है। तो सोच को ऊपर बढ़ाने का काम उनका है, सत्संग करने का, सोच को ऊपर बढ़ाओ। तो मानव तन के प्राणी तो सुन संतों की वाणी, उनकी वाणी को समझ लिया कर, सोच लिया कर, अमल कर लिया कर। वो इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? संत महात्मा बेचारा अपना जीवन त्याग करे, परिवार त्याग करे, अपने औकात सब त्याग करे। हम सबसे छोटे बनकर, कोई भी संत महात्मा अपने से छोटा होता है, हम समझते बड़े हैं। क्यों? कि उन्होंने वो चीज बड़े होने वाले छोड़ ही दी। ना उनके नाम को प्रॉपर्टी है, ना को औलाद से उनको मतलब है, ना उनको बैंक बैलेंस है, ना उनको राजनाथ है, ना कोई विद्वान पहलवान है, कुछ नहीं। सब कुछ से छोड़कर अपने से छोटे हैं। किसी संत को तोल लो, आज बड़े बड़े संत तो दिखाई दे रहे हैं ना, उन सबको तोलो, हम सबसे छोटे हैं बेचारे। किस लिए? हमारे वास्ते। क्या करना चाहते हैं? हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। संत कहते हैं हम वहां से आए हैं परमात्मा के हुक्म से कि जहां आप सबका देश मुल्क है, आप सबका सच्चा घर है, निज घर है, दुर्ग घर है, वहां से हम आए हैं। और काम क्या है हमारा? तुमको घर पहुंचाना, आप सबको मनुष्य जन्म के आत्माओं को वहां पहुंचाना, मोक्ष मुक्ति देना, सच्चा कल्याण देना, उद्धार देना, सच्ची अमरता देनी, ये हमारा काम है। हमारी अकल ही काम नहीं करती ना। हम क्या सोचते हैं कि शायद हमारी तरह से इनका है, इनको कुछ रुपया कमाना होगा, नोट कमाना होगा, वोट कमाना होगा, इज्जत कमानी होगी, हलवा जीमना होगा, बाबा का जय जयकार की जरूरत है। ये जरूरत थोड़ी है उनको। वो कहते ये जरूरत नहीं है, तुमको घर पहुंचाना, आपको नाम से जोड़ कर और आपको उस मोक्ष के घर पहुंचाना, आपको मुक्ति देनी, आपको सतलोक पहुंचाना, यही काम है, बस कुछ नहीं है। तो हमारी सोच को सुधारो कि हमारा क्या काम है इनके पास आने का, और इनका क्या काम है हमारी को इकट्ठा करने का। ये हमारे दिमाग में नहीं है। हम तो वो भी वहीं लगे हैं उधर डिपेंड में। कोई कहता बकरी बीमार है, कोई कहता गाय बीमार है, कोई कहता बच्चा बीमार है, कोई कहता सगाई नहीं हुई, कोई कहता ब्याह नहीं हुआ, कोई कहता ऐसा है, कोई कहता ऐसा है। वही बात करें तो उनका ये मतलब थोड़ी है। लेकिन वो कुछ सारा देवे, कुछ निराश नहीं हो जावे, कोई गिर जावे नहीं, क्योंकि भोला है। फलाना काम ऐसे नहीं बढ़ा तो नाम किस काम का, फलाना काम ऐसे नहीं गुरु महाराज किस काम का, फलाना काम ऐसे नहीं सत्संग किस काम का। छोड़ दो गुरु को, पकड़ लो गुरु को, छोड़ दो गुरु को, पकड़ लो गुरु को। जैसे कोई रस्सी डालेडी बकरी है मैंने, दूध नहीं देवे ने, छोड़ दो, दूध दिवाली हो जावे, बांध लो। ये बेचारे गुरु लोग ने समझे कि फलाना काम हो गया, पकड़ लो गुरु महाराज ने, बुलाओ अब को तो बेगा सा, चलो बेगा सा, फलाना काम नहीं बढ़ा, छोड़ो रे, कुछ नहीं है तो छोड़ दो, पकड़ दो, छोड़ दो, पकड़ दो, ऐसे थोड़ी है। जैसा तू करेगा वैसा ही होगा। फिर
जैसा तू उनके साथ करेगा ना वैसा ही होगा। कबीर साहब के ज़माने में उनकी कोई परीक्षा लेने के लिए दो भगत चले गए कि कबीर साहब हर चीज़ में जीत जावे, हर जीत में जीत जाते हैं। देखिए अलौकिक तरीके से इनको समझना है। तो दो भगत गए परीक्षा लेने के लिए और कहते कबीर साहब के दर्शन करते ही हमारे पास ये सूखी लकड़ी है ना, ये हरी हो जाएगी ना तो जान लेंगे संत है, और नहीं हुई तो जानेंगे पाखंडी है। और भी कई गए, वो भी गए। तो जब उनके पास धोख नमस्कार करके गुजरे ना तो उसे वो लकड़ी जो हरी हो गई, सूखी लकड़ी, तो चरणों पर गए। बोले क्या बात है? बोले आप सच्चे संत हो। तो वो लकड़ी होती हरी होती सच्चे संत हो गए, चाहे वो जादू ही हो चाहे और कोई दिखावा ही हो, लकड़ी हरी होगी ना वो संत है, नहीं होती तो संत नहीं है। ये दुनिया का खेल है। दुनिया कहते फलानी बात महाराज की ही बस सही होगी ना, तो संत मानसा निकाय मानसो कुछ नहीं माना। ये दुनिया ऐसी बात थोड़ी है। संत क्या लेकर आते हैं, क्या देते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस बात को समझो ना। तो अमर करना चाहते हो, मुक्ति देना चाहते हो, मोक्ष देना चाहते हैं, कल्याण देना चाहते हैं, आपको अपना घर पहुंच देना चाहते हो, तो कहीं नहीं मिलता दुनिया में, कहीं नहीं मिलता, वो सत्संग में मिलता है। मानव तन के प्राणी तू सुन संतों की बाणी, जग रचना आनी जानी। जगत को अपना बना रहा है। यहाँ तो कई बार गया है, कई बार आया है, और जाएगा और आएगा। यहाँ तो जीवन पर भटकेगा। और आत्मा का जीवन छोटा थोड़ी है, कोई 50-60 साल का थोड़ी है, ये तो लंबा है, युगन युगन का है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर घूमते रहेंगे, जीव यहीं भटकता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, आना जाना है। और तू इसको पकड़ना चाहता है। बहुत बार आया गया है और बहुत बार आएगा जाएगा, किसका चिपक रहा है? तो गाड़ी में बैठे हमें आना जाना सारे दिन का काम है, उसको चिपक कर बैठ जाएंगे कि सीट पर छोड़ा नहीं। तो सीट तो ऐसी है, इस पर तो लाखों आते लाखों जाते हैं। ये तेरा हाल है। जग रचना आनी जानी, ये तो आने जाने का खेल है, ये तो धर्मशाला है। यहाँ तो आते हैं जाते हैं, कई खेल या कई खेल सी, कई खेल सिधारिया, ये सखी के गांगड़िया में कब तक खेल गए, कत्ते चले गए, कितने खेलेंगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे। उसको तो सच मान लिया। अब झूठ को सच मानता है। झूठे सुख को दुख को, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत का बिना चाल का कुछ मुख में गोद। सारी दुनिया काल का चबीना है। कुछ काल की गोदी में है, कुछ मुख में है, कुछ मुंह में जाड़ के नीचे चल रहा है, और तू हंस रहा है, तू उसको अपना बनाना चाह रहा है। माया बहता पानी, और माया को सर्वस्व मान लिया। अब के जीव ने, खासकर कलयुग के जीव ने ये मान लिया कि माया से ही जीता है, माया से जीवन है, माया से सुख है, माया से दुख है, ऐसा मान लिया इसने, ये धारणा कर ली। तो ऐसा है थोड़ी। तो माया बहता पानी, सोचे समझे नहीं प्यारा। इस सत्संग में इकट्ठा करना, बात करना क्यों है कि सोच समझ के लिए है ये बात। तो पूरे 24 घंटा हम सोचते समझते नहीं ना। 24 घंटा कुछ देर संत महात्मा अपने पास बैठा करे और सोचने समझने का ये चांस देते, मौका देते हैं कि थोड़ी देर सोचो, आप हमारी बात को सुनकर और आप विचार करो, थोड़ा अमल करो, थोड़ा सोचो कि बात क्या है, हमारा जीवन क्या है। सोचे समझे नहीं प्यारा, कि कभी तो सोच लिया कर। इस कारण से बीमारी है 84 भोगने की, जन्म मरण भोगने की। आगे बोलो। गुण पकड़ो अवे गुण छोड़ो, पाखंड से मन को मोड़ो। गुण पकड़ो अवे गुण छोड़ो, पाखंड से मन को मोड़ो। गुरु ज्ञान में सुरता जोड़ो, मोह का बंधन तोड़ो। हो काल चक्र से नारा, बह रही अमृत की धारा। सचियारा के सत्संग में
बह रही अमृत की धारा। अब बताया है, गुण पकड़ो अवगुण छोड़ो, पाखंड से मन को मोड़ो, गुरु ज्ञान में सुरता जोड़ो, हो काल चक्कर से न्यारा। सचियारा के सत्संग में बह रही अमृत की धारा। क्यों? कोई भी चीज़ को हम तैयार करेंगे काम में लेने के लिए ना, तो उसको हम छटनी करेंगे। अनाज है, गेहूं है, उसकी रोटी बनानी है, खाना है, तो पहले उसको सच्चा करेंगे ना, साफ करेंगे उसको। तो हमारे को, इस मनुष्य को संत महात्मा भगत बनाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं पहले तो उसको पामर जीव, मलेच्छ जीव, नुगरा जीव, मूर्ख जीव, अज्ञानी जीव, भोला जीव, उससे अच्छा इंसान बनाते हैं। वहाँ पर जो उसको अगुण लगे हैं ना, उनको छांट करे उसको इंसान बनाते हैं। उसका धूम्रपान छुड़ाते हैं, दारू छुड़ाते हैं, गंदा खाना पीना मांसाहारी चढ़ाते हैं, उसको शाकाहारी बनाते हैं, उसकी बोली सुधारते हैं, उसकी भाषा सुधारते हैं, उसका स्वभाव सुधारते हैं, उसकी संगत सोसाइटी सुधारते हैं, इंसान बनाते हैं। उसमें से फिर सुपरमैन अच्छा इंसान बनाते हैं। अच्छा इंसान बनता है, फिर अच्छा इंसान बनकर फिर उसको नाम की लगन लगती है, भजन की लगन लगती है, और फिर भगत बनता है। भगत बन के फिर भजन करता है, भजन का यानी मुक्ति में जाता है। जो भक्ति और भजन करता है अंदर का न, वो दुनिया की तरफ से मुक्त होना चाहता है। हम दुनिया को और बढ़ाते हैं, व्यवहार से नहीं रहते। दुनिया में व्यवहार तो चाहिए, कितना चाहिए? कम से कम हजारों आदमियों को मेल तो चाहिए। बच्चा की शादी हुआ तो मेरे 2000 आदमी घर में दिखे न, तब व्यवहार खूब है, व्यवहार खूब है, वो चाहे जानवर ही। लेकिन 2000 आदमी आया, 5000 आदमी आया, आदमी कहाँ थे? आदमी होता तो ऐसा होता, 1 कुंटल तो झूठ छोड़ गए। आदमी ऐसा थोड़ी करता, आदमी है नहीं। एक महात्मा था, वो भरी दोपहरी के अंदर लाइट टॉर्च लेकर बाजार में घूम रहा था। तो किसी ने पूछा, बाबा जी दिन में दोपहर है, ये आप टॉर्च किस लिए? बोला इंसान ढूंढ रहा हूँ। बोले सब इंसान थे, कोई जानवर थोड़ी है। बोले मेरे को सुबह से घूम रहा हूँ, अभी एक इंसान मिला नहीं। तो हमारी पहचान में तो इंसान है। 2000 आदमी आए, 2000 आए, 3000 आए, 5000 आए, इतनी भीड़ हुई, तो इंसान कौन था? गुटखा खा करे पर्दा पर थूक दिया, सिगरेट जलाकर पर्दा जला दिया, टेंट को जला दिया, किसी को गाड़ी देख रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, किसी को चप्पल चुरा रहा है, किसी में कोई को कुछ कर रहा है, कोई कुछ। इंसान थोड़ी है। तो महात्मा बोले सुबह से अभी तो अब तक तो मिला नहीं एक इंसान, फिर क्या है? 20 के नर 20 है, पर लक्षण तो सभी पशु के हैं। और तो लक्षण आय मिले सब, एक कभी सिर सिंह नहीं है, सींग नहीं है, और तो सब लक्षण तो वही है। बोले जानवर की तरह है, खाओ जानवर की तरह है, बैठे जानवर की तरह है। ये जो चाल चलन चल रहा है कल झुकाने, इंसान का थोड़ी है। तो इंसान बनाते हैं, फिर सुपरमैन अच्छा इंसान बनाते हैं, फिर अच्छा इंसान ही भगत बनेगा ना। तो भगत बनाते हैं, तो भजन करेगा वही तो भगत होगा ना। भजन करवाते हैं, भजन करेगा तभी तो मुक्ति होगी ना, फिर उसको मुक्त करते हैं। फिर अपने आप स्वभाव में आता है कि छोड़ो झंझट को, कुछ नहीं है, कुछ करना है समाज के प्रति, नॉर्मल कर लो, उसका क्या है? सब काम नॉर्मल करेगा वो, सादगी में करेगा वो, सीधा साधा करेगा वो, कम करेगा, सीमित तो हो जाएगा। यानी बहुत सारा व्यवहार किस काम का है? बहुत सारा फैशन किस काम का है? बहुत सारा खर्चा किस काम का है? आपत्ति तो सारी फिर होता है। फिर तो सीमित भजन करेगा तब होगा, लेकिन खाली ज्ञान नहीं लगेगा उसको। भक्ति कर भजन करेगा फिर मुक्ति में जाएगा, मुक्ति समय मोक्ष में, कल्याण में, उद्धार में, सच्चे उद्धार में जाएगा। सच्चे उद्धार के बाहर क्या पहचान है? वो फिर दुनिया में आएगा तो साधु संत महात्मा बनकर आता है, इसका कल्याण हो गया। हमारे जैसे वही कीड़ा मकोड़ा बनकर आते हैं, इंसान बनते तो वैसे ही। तो गुण पकड़ो, संत कहते हैं गुण पकड़ो और गुण छोड़ो। इंसान का तो पकड़ो कम से कम, ज्ञानी ध्यानी का तो मत पकड़ो, संतों का तो मत पकड़ो, इंसान का तो पकड़ो। इंसान का शरीर है, इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसा संस्कार स्वभाव होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इंसान तो बनो। गुण पकड़ो और गुण छोड़ो। जो इंसान है तुमको शोभा नहीं देता ना,
वो चीज़ें सारा अवगुण है। खाना पीना बोलना चालना सारा संगत है। वो इंसान किसी नहीं है ना, तो सारा अवगुण है, छोड़ो उनको। भगत कैसे बनाओगे, भजन कैसे करोगे, इस हाल में तो होता नहीं ना। पाखंड से मन को मोड़ो, पाखंड मत करा करो, है जितना काम सही करना चाहिए। पाखंड काहे है कि नाभि में क्या बात चल रही है, हृदय में क्या बात है, कंठ में क्या बात है, बोलता क्या बात है, करता क्या है, ये पाखंड है। वो जो नाभि में है वही हृदय में है, हृदय में वो कंठ में है, कंठ में जबान पर है, जबान पर वो है वही हमारे कर्म में है, धर्म में है। जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। जो दिल में है कोई बोल दी वही करते हैं। अब बहुत सारी तो आदत पड़ गई। फोन आओ कहाँ पर हो, होता है जयपुर, वो बताता है सीकर, उसे क्या मतलब है। सारी दुनिया पाखंडी, कोई भी नहीं कहता कि मैं इस जगह बैठा हूं, इस समय यहां पर मिल जाऊंगा, कोई नहीं कहता। तो पाखंड नहीं करना है, सो सच करना। सच का मतलब जो करना है वही कहना, जो कह दिया वही करना। वही दिमाग में वही सोच रहे, गफलत किस बात की है, टेंशन किस बात का है, इसी बात का तो है, पाखंड का ही तो। एक आदमी हमारे 1000 रुपया मांगता है, वो कहे कब देगा, हम कहेंगे 10 तारीख को दे देंगे। अब उसका तो कह दिया, दिल में क्या है, अब उसको कह तो दिया लेकिन 10 को देना तो है ही नहीं, क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा, तो कया ही क्यों, पहले ही 15 का बोलता। टेंशन किसने पाड़ा, खुद बढ़ा लिया ने। थोड़ा सा बनता हो 10 की जगह 15 बता देता कि 15 तारीख को मिलेगा साहब, तो टेंशन खत्म, 15 को देना ही है। अब देना ही नहीं है तो फिर 10 के नाम क्यों लिया, फिर कहता टेंशन हो गया, बीपी बन गई, वो हो गया, नींद नहीं आती, क्यों हुई, झूठ बोल दिया, वो चक्कर में चल रहा है, माता सिर में चल रहा है, किया क्यों ऐसा। इसको कहते पाखंड है। सो सच करो, वो सच है, सच के अलावा पाखंड है। पाखंड से मन को मोड़ लो, मन को समझा लो कि बेटा ऐसा मत करा, अपने मन को ही समझा लो कि बेटा ऐसा नहीं करना। बार बार में टेंशन बढ़ता है, बार बार बीमारी होती है, झूठा कर लाऊंगा, चोर कर लाऊंगा, बेईमान कर लाऊंगा, क्यों, एक बार कह दो सच। पाखंड से मन को मोड़ो, गुरु ज्ञान में सुरता जोड़ो। फिर मन को सुरत को कहाँ क्या करूँ, फिर जो आपका गुरु महाराज है ना, वह आपने शिक्षा दिए ने, उनमें मन को लगाओ कि महाराज सही कहे, महाराज सही कहे, महाराज सही कहे। महाराज ने तो सब मन समझे पाखंडी, तो महाराज को कहीं मालूम बने कहीं मेलो, घर चलाओ जने बेरो पड़े, काम चलाओ जने बेरो पड़े, क्यों चलावे, कहीं मांगो मांगे नहीं, वन कहो आप ज्ञान देव ना फन, आप महाराज ने मारी जगह जने बेरो पड़े, तारी जगह आता जना महाराज का बनता, क्यों करे वे, वन कहे ना कि मारी जा घर चलावे, मारी जगाइयाँ भोगे, अरबियाँ भोगे, अरे वो भोग ही था तो फिर संधि क्यों बनता, भोग चुका हुए तो बस देखेड़ा जरूर है बाबा, तो जब थान समझावे कि सीमित रहो, थोड़ा रहो, छोटा रहो। पाखंड से मन को मोड़ो, गुरु ज्ञान में सुरता जोड़ो। कि गुरु की बात को मन न लगाओ, मन को समझाओ कि आप गुरु महाराज सही कराया है, महाराज सही कराया, संत सही कराया है, वहाँ की बात में सुख है, वहाँ की बात में आनंद है, मन को मनाओ। हो काल चक्र से न्यारा, ये तेरे मन से जो कर रहा है सारा काल चक्र है। गुरु महाराज का वह है वो दयाल का चक्र है, वो भक्ति भजन का चक्र है, तो ज्ञान ध्यान का चक्र है, और तू अपने मन से कर रहा है ना, वो काल चक्र है सारा, क्योंकि मन काल का एजेंट है। जो भी वो घर का अपना बढ़कर बोलेगा ना, काल की तरफ से बोलेगा। मन काल का एजेंट है, वो जो भी कहेगा ना आत्मा को, वो काल की तरफ से कहेगा, और तू समझेगा उसको सच। क्यों, मित्र बनकर बोलता है, दोस्त बनकर बोलता है, बड़ा नफा दिखाता है। मन जो भी कहेगा ना, इसमें बहुत नफा दिखाता है, इसमें ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो हम बोला राजी हो जाओ। लेकिन संता की बात याद रखनी चाहिए, गुरु ज्ञान में सुरता जोड़नी चाहिए। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं ना, भी बात नहीं समझनी चाहिए, उससे फायदा है जीव के लिए, आत्मा के लिए। हो काल चक्र से नारा, इस काल चक्र से अलग रहा करो। कांटा में पढ़ाई क्यों, अपन कांच उड़ा पढ़ाई क्यों, जब अपन बार बार में कह रहा है तो क्यों पढ़ा अपन कि इधर बेटा खाई है, इधर खड्डा है,
इधर कंकड़ है, इधर कांटा है, इधर आफत है, भटक जाएगा, दुख पाएगा, कोई नहीं सहारा देगा, कोई तेरा नहीं है वहां। फिर बार बार में क्यों करो? गुरु की आज्ञा आवी, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को 3 लोग डरना है। गुरु का कहना मानता है ना, उसको 3 लोग में कोई रोकने वाला नहीं होता। दुख का काम ही नहीं है, क्यों दुख का रास्ता नहीं बताएगा। पहले का जो कर्ज का दुख है उसका समाधान करेगा, तरीका बताएगा। बेटा अब तो तेरे को कर्ज होने नहीं दूंगा, पिछला है इस तरह से चुका दिया कर, आजाद हो जा। अंत नहीं है इसका, दुनिया के सुख का भी अंत नहीं है, दुनिया के दुख का भी अंत नहीं है। काल चक्र का जो दुख है ना, काल जाल जगत जाल का, सुख भी बहुत ज्यादा है तो दुख भी बहुत ज्यादा है। जितना सुख की तरफ भागोगे उतना ही दुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ। जितना ठोस ठोस खाओगे तो फिर डॉक्टर के लिए तैयार हो जाओ। तो हल्का फुल्का थोड़ा खाने वाला है ना, वो सुख रहेगा। को स्वाद देख कर खा जाओ, रोजना थोड़ी मिले, बार बार थोड़ी मिलेगा। खा जाओ तो फिर दिन ही नहीं उगा दे, डॉक्टर के पास जाओ। आफत क्यों करी? तो जितना भी है सुख है, सुख की आस में बहुत भूख मरा, बार बार दरिकाया है। कि सुख की आस के अंदर बहुत भूख मरा और बार बार भटका, बार बार भटका, बार बार रोया, बार बार रोया, बार बार रोया। तो क्यों करते हो उसे? हो काल चक्कर से न्यारा, सच्चे आरा के सत्संग में बहरे अमृत धारा। सच्चे आरा के सत्संग में बैठा करो, उनकी बात माना करो, समझा करो। अमृत की धार बह रही है ना, सुख मौज की धार बह रही है ना, क्यों दुख में जाते हो? सतगुरु बिना ज्ञान ने होता, तू बेरता उम्र क्यों खोता। सतगुरु बिना ज्ञान ने होता, तू बेरता उम्र क्यों खोता। पापों के बीज क्यों बोता, खाएगा यम से सोटा। पापों के बीज क्यों बोता, खाएगा यम के सोटा। भटकेगा मारा मारा, भटकेगा मारा मारा। बह रही अमृत की धारा, सचियारा के सत्संग में बह रही अमृत की धारा। सतगुरु बिन ज्ञान न होता। ये ज्ञान जो है ये सतगुरु को ही दिया हुआ है, उनके कंट्रोल में है। उसकी चाबी उनके पास होती है। समय समय पर तो सरकारी गोदाम का कभी कोई मालिक बनता है, कभी कोई मालिक बनता है, कभी कोई चौकीदार होता है, कभी कोई चौकीदार होता है। ऐसे ज्ञान की चाबी समय समय पर अलग अलग संत महात्मा के पास होती है। कभी वो चाबी कबीर जी के पास थी, कभी दादू के पास, कभी नानक के पास, कभी रविदास के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो जिनका ग्रत ने दिया ताला, कौन जी गुरु सो पाई। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। कई मुक्ति का दरवाजा जो है दोनों आंखों के पीछे हमारा, यहाँ से हमारे को बाहर निकाल कर 9 द्वारों के जरिए से बाहर ढकेल दिया। और शब्द रूपी चाबी है वो संतों के पास होती है, अलग अलग समय पर अलग अलग संतों के पास होती है। वो सतगुरु होते हैं। जो नीचे नीचे का ज्ञान बताते हैं गुरु होते हैं, जो ऊपर का ज्ञान बताते हैं सतगुरु होते हैं। तो सतगुरु भी ज्ञान होता तो वीर था उम्र क्यों खोता। वेद पढ़ता, शास्त्र पढ़ता, गीता पढ़ता, रामायण पढ़ता, यज्ञ करता, होम करता, व्रत करता, तीर्थ करता, भूखे मरता, प्यासे मरता, कपड़े बदलता, जटा बढ़ाता, रूंड मुंड होता, नंगा फिरता, सर्दी मरता, गर्मी मरता, कुछ नहीं है। सतगुरु भी ज्ञान होता। समय का सतगुरु आपको मिलेगा ना, तभी ही ये अपने आप का ज्ञान होगा, असली भक्ति का ज्ञान होगा, असली भजन का ज्ञान होगा, असली मुक्ति मिलेगी, असली कल्याण होगा। वीरता फालतू उम्र मत को, सतगुरु के पास चले जाओ, सतगुरु पर विश्वास कर लो, सतगुरु का कहना मानो। तो सतगुरु भी ज्ञान नहीं होता तो वीरता उम्र क्यों खोता। उनसे अलग कहीं भी ज्ञान नहीं मिलेगा। समय के सतगुरु के बिना कहीं भी ये मुक्ति वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। फालतू उम्र मत को। पापों के बीज क्यों बोता। और नुगरा सतगुरु के शरण में है नहीं। और नुगरा जितना भी काम करता है ना उसे पाप होता है। ये पापों के बीज क्यों बो रहा है। कहते हैं नुगरा आदमी
से धरती भी कांपती है। धरती माता कहे पुकारी, नुगरा बाहर सौ नहीं बारी, सुग्रे बन जाओ नर नारी। ये धरती माता रोज भगवान को कहती है कि हे भगवान, मेरे को पहाड़ का वजन नहीं लगता, नदी का वजन नहीं लगता, पहाड़ों में कोई वजन नहीं है। प्रकृति खड़ी रहो, पेड़ पौधा खड़ा रहो, कितना खड्डा खोदो, कितना कुछ करो, लेकिन नुगरा लोग मेरे ऊपर फिरते हैं ना, इनका बहुत वजन लगता है मेरे को, तो इनको उठा लो। धरती माता कहती है, चंद्रमा भी रोज कहे कि मैं इनको प्रकाश नहीं देना चाहता, सूरज भगवान कहे इनको प्रकाश नहीं देना चाहता, अन्न भगवान कहते इनके पेट में नहीं जाना चाहता, जल कहता है इनके पेट में नहीं जाना चाहता। क्यों? खाकर करेगी क्या? नुगरा आदमी क्या करेगा? अन्न भगवान उसके पेट में जाएगा, वो दाप कर सो जाएगा और फिर सोएगा, नींद आएगी, टराटे मारेगा, उल्टा सीधा सपना देखेगा, उल्टा सीधा सोचेगा, उल्टे काम करेगा। नुगरा आदमी ज्ञान तो है नहीं। तो अन्न भगवान कहते क्यों जाऊं उसके पेट में, करेगा क्या? जितने सोराई होगी ना उतना उपद्रव करेगा। नुगरा आदमी जितना उसको कुछ मिलेगा ना उतना उपद्रव करेगा। पानी पीकर भी तैयार हो गया, अब किसी को गाली देगा। पहले प्यास लग रही थी, गाली को निकाल रहा, अब पानी पी लिया, तसल्ली आ गई ना, अब गाली दे रहा है। तो पानी कहता मैं क्यों गया इसके पेट में, नहीं जाना चाहता। तो खाना पीना सब प्रकृति कहती मना करती है नुगरे के लिए। आंख भी बोलती है कि नुगरा की आंख मैं नहीं बनना चाहूँ, क्यों हर वक्त गाली निकलाई, कहीं आंख फोड़ दो या कोई मान हो कि आंख फोड़ दो या कोई मान आंखें बेचारी शर्मा हुए, कहीं कसा कसा के रिया न और कान भी कहे या का नाम बाटा दे दो, या का नाम बाटा दे दो, तो सुन लो, बाहर सोच कर लो। कान भी बेचारा कहे क्यों गाड़ा खड़ा भगवान को नहीं आऊँ एक साथ को नहीं रहा। फिर आगे जावे सारा का सारा विपरीत उल्टा बोले तो बिना अंधो बना करे, काणू बना करे, बैरो बना करे, लगड़ो टूटो बना कर भेजे। क्यों? वो आया को नहीं दोबारा सागे, पहले यार देख लिया वे तो पाँव साथ आया है ना, वो देख लिया कि मान बाड़ा डकाया सारी उम्र कौन जाओ लंगड़ो बना कर भेज दो, ठीक है। कोई का हाथ को नहीं आवे, क्यों नहीं आवे, आणु से नहीं चाह बेचारा। अब कोई रोटी नहीं मिले, कोई पानी नहीं मिले, कोई कपड़ा को नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, पहले ही खराब करे। तो सतगुरु भी निगानन होता तो वीरता उम्र क्यों खोता, पापों के बीज क्यों बोता। नुगरा रहेगा तो पाप ही पाप करेगा, सुगरा हो जाएगा, हर काम धर्म का होगा। सुगरा आदमी जो कुछ भी करता है वो धर्म होता है, आस्तिक होता है, वो धर्मात्मा होता है। नुगरा जो कुछ भी करता है पाप होता है उसमें। इसलिए संतवा कहा है कि नुगरा तो बिल्कुल नहीं रहना। मनुष्य जन्म में पाए अमोलक देह है नर, क्यों ने विचार करे दिल अंदर। मनुष्य जन्म में आकर विचार नहीं करता कि नुगरा बैठे हूँ, कभी आया नहीं। कोई ने कह भी दिया मैंने कि तो नुगरा है तो एकदम से टाइट हो जाए, हेप्स हो जाओ भी कहे मन नुगरा क्या बताया, तो सुगरा कटी से बतावा, सुगरा हो ही कौन क्या बताओ। तो है तो नुगरा, लेकिन कह वजना बर्दाश्त करो तो बन जाओ सुगरा, क्यों नहीं बनो। कहीं लागे रुपया लागे ना, पैसा लागे ना, कुछ लागे ना, नहीं लागे है कि पाप है सिर पर। पाप के कारण से नाम का, गुरु का, सत्संग का नाम बुरा लगता है उसको, कि पापी के मुख से नाम को नहीं निकले केसरी मिला दिगारम। पाप के कारण से अच्छी चीज बुरी लगती है। बुखार चढ़ी आदमी को अच्छी चीज बुरी लगती है। जैसे पापों की बुखार चढ़ी है ना, उसको पेड़ा दो, रसगुल्ला दो, कड़ाकंद दो, मिठाई दो, कुछ सारा खारा लगेगा उसको। वो जो जबरदस्ती दे दिया उल्टी कर देगा वो। इसलिए मनुष्य वही है जो सुगरा है। मनुष्य कहलाने का हकदार वही है जो गुरु की शरण में है, जो गुरु का शब्द उसके पास है, गुरु के शब्द का जो स्मरण करता है, गुरु के शब्द का जो ध्यान करता है, भजन करता है, वो ही सुगरा माना जाता है और वो ही मनुष्य बना जाता है। बाकी तो मनुष्य है नहीं। तो नुगरा बेटा है वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। तो गुरु की शरण में है ना, नहीं है ना, वो मनुष्य आदमी है तो भी जानवर है वो। नाम बिना नर पशु समाना, नाम के बिना नर पशु समान है। चाहे वो राजा है, चाहे वो महाराजा है, चाहे वो सेठ है, चाहे कितना समझदार है। ये भगवान के घर का नियम यही है। प्रभु ने ऐसी बढ़त बनाई, गुरु बिना से ठोर नवाई। ये मालिक के घर का कानून है। तो उसने नियम ऐसा बनाया है, धारा ऐसी बनाई है कि प्रभु ने ऐसी बढ़त बनाई, गुरु बिना से ठोर नवाई। गुरु के बिना मेरे घर में जगह नहीं है। भगवान परमात्मा कहता है कि गुरु की छाप होगी तो वही मेरे घर में आएगा, बाकी 84 में फिरो। यहाँ तक आता ही नहीं ना, नीचे से धक्का मार देते हैं।
धर्मराज के दरबार में जो नुगरा जीव जाता है ना, पेशी तो पड़ेगी वहाँ। ये पहला गेट से नीचे डाल दे, जाओ सूटा बना दो, गधा बना दो, कुत्ता बना दो, बिल्ला बना दो। तो नुगरा क्यों रहो? कहीं जोर आवे है, वो तो सब काम करो, वो तो सारा काम करो दुनिया में होता। कहते हैं कि जयपुर कौन देखो, जयपुर तो देखा एक बार, हाँ मर जाओ ला बाजू यहाँ कोई भाई कुत्ता बन जयपुर में तो फिरो ला और कटे फिरो ला। तो सतगुरु की निगाह न होता तो वीरता उम्र की खोता, पापू के बीज की बोता खाएगा यम के सोता। फिर बार बार में यमदूता की मार खानी पड़सी। गुरु भक्ति से जो नर चूके उनके मुख जम पल पल टूके। तो गुरु भक्ति से चूक कर जाएगा ने, अब की बार भूल गया गुरु भक्ति को, गुरु को भूल गया, नाम नहीं लिया, शब्द नहीं लिया, गुरु शरण में गया ना, उनके मुख जब पल पल थूके। उसके मुख पर यमदूत जो है थूकते हैं, थूकते रहते हैं, हाँ थू तेरे को धिक्कार, तेरे को बेकार, थू थू करते हैं। क्यों? मनुष्य जन्म जाकर नुकरा गया। अरे घोड़ा गधा तो नुकरा जाओ तो कोई बात नहीं, मनुष्य जन्म जाकर तो नुकरा भटक रहा, फिर ऐसे आ गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो काल चक्कर से नारा हो जाओ, तो भटकेगा मारा मारा, फिर भटकता फिरेगा मारा 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 मारा। मतलब इस योनि में इसमें इसमें से इसमें इसमें से इसमें बारी बारी सब योनि में जाना पड़ेगा। फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। जो योनि का बर्ताव वो भोगेगा। पूरी योनि का चक्कर उसका सिस्टम है कि एक बार 84 में चला गया, पूरा चक्कर निकालना पड़ेगा, हर योनि में जाना पड़ेगा। और हर योनि भोगे तो 3.5 करोड़ वर्ष लगते हैं उसमें। ये पलसाना गांव का पूरा चक्कर निकालने तो 4 घंटा चाहिए ना। ऐसे ही पूरी 84 का चक्कर भोगने के 3.5 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब छोटी सी बात के लिए, छोटी सी भूल के लिए 3.5 करोड़ वर्ष तक फिरेगा नरकों में। तो कितना भारी दुख है वो, कितना भारी दुख है। अभी थोड़ा सा दुख है ना, उसको भारी मान रखा है। अब छोटा सा दुख है ना, थोड़ा कर्जा हो रहा है, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ी तकलीफ हो गई, घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, कोई परेशानी होगी, उसको भारी दुख मान लिया कि भगवान मेरा जैसा तो दुख कोई न दे ही न। क्या बात है? कैसा दुख है ऐसा कि भगवान मेरे जैसा दुख तो कोई देवे ही नहीं? कहीं बात है ऐसे? ऐसा क्या दुख है कि मैं सासू बुआ बने ही को नहीं, सासू बुआ के बा मेरे कन्या क्या काटू, मैं भी कन्या क्या काटू, ये भगवान उठा ले, ये कोई भारी बात है? या तो तू सच्ची सासू बन जा या वो सच्ची बहू बन जाती, तो है ही नहीं। ये दोनों नकली है, ना तो वह बहू का फर्ज जाने ना वह सासू का फर्ज जाने। और फिर भारी दुख मान लिया उसको, हे भगवान उठा ले मेरे दुख। ये भारी दुख थोड़ी है, भारी दुख तो वो है भेड़ बढ़ के फिरेगी, बकरी बन के फिरेगी। अरे एक रास्ता डाल दिया, दूसरे कसाई लेकर काट दिया, फिर जाकर बकरी बन गई, फिर भेड़ बन गई, फिर गाय कुत्ता बिल्ला बन गया, फिर नरकों में छड़ो। दुख तो वो है। उस दुख को समझो, ये यहाँ कुछ नहीं है, ये तो बड़ी मस्ती की जगह है। मनुष्य जन्म हम बैठे हैं ना, ये तो बड़ा चमत्कार है, तो बड़ी परमात्मा की दया है। तो नो टेंशन फ्री रहो, इसमें तो खुशी मनाओ, रोज खुशी मनाया करो, रोज इसका मौज लिया करो कि हे भगवान तेरी कितनी कृपा है, मेरे को इंसान का शरीर दिया है। हे भगवान कितनी कृपा है तेरी, मेरे को सत्संग दिया है। हे भगवान कितना चमत्कार है तेरा कि मेरे को नाम मिल गया। देखो हे भगवान तेरी कितनी दया है, रोज भजन कर लेता हूँ, रोज सुमन कर लेता हूँ, रोज सत्संग मिलता है, रोज सेवा मिलती है। और क्या चमत्कार थी? ऐसा चमत्कार कहीं भी नहीं मिलता। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे नहीं कर सके, गुरु करे से होय। ये तो गुरु कर सकता है ऐसा चमत्कार। और कई 7 दीप 9 खंड में भी नहीं है ऐसा चमत्कार कि आपको इंसान बना दे कोई, 84 से पकड़ कर आपको इंसान बना दे, कोई आपको लाकर सत्संग में बैठा दे, कोई आपको शब्द बता दे, कोई आपको भक्ति बता दे, कोई आपको भजन बता दे, कोई आपको मुक्ति करवा दे। कर सकता कोई ऐसा? कोई नहीं कर सकता। करता करे नहीं कर सके, जो दुनिया को चलाता वो भी नहीं कर सकता, जो त्रिलोकीनाथ है वो भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी नहीं कर सकते, गुरु ही कर सकता है। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे नहीं कर सके, गुरु करे तो ही होय। ये गुरु ही कर सकता है।
अब तो सतगुरु भी निगारन होता, वीरता उम्र क्यों खोता, पापों के बीज क्यों बोता, ये खाएगा यम के सोटा, भटकेगा मारा मारा, सच्चारा के सत्संग में बहरे अमृत की धारा। संतों ने दया उमाए, भगते के रेत चलाई। संतों ने दया उमाए, भगती की रेत चलाई। यो राजबाई ने गाए, अलमस्त फकीरे पाए। यो राजबाई ने गाए, अलमस्त फकीरे पाए। गुरु कर रहे भव से पारा, गुरु कर रहे भव से पारा, बह रही अमृत की धारा। सचियारा के सत्संग में बह रही अमृत की धारा। सचियारा के सत्संग में बह रही अमृत की धारा। अब बताया है संतों ने दया उमाई। इस जीव पर, आत्मा पर दया सिर्फ संत ही करते हैं और कोई नहीं है। इस जीव हमारी आत्मा सुरत जो है ना, इस पर दया केवल संत ही करते हैं और कोई नहीं करता। और जितने भी जो दया दिखाते हैं ना, मेहरबानी दिखाते हैं ना, वो कर्म चक्कर है। सब मतलबी हैं, सब गर्जी हैं, सब स्वार्थी हैं। चाहे माँ देखो, चाहे बाप देखो, चाहे भाई देखो, चाहे बंधु देखो, औरत देखो, चाहे मर्द देखो, किसी को देखो, सगा संबंधी देखो, समाज में देखो, यार मूत्र दोस्त देखो, कोई किसी को देखो, सब स्वार्थी हैं। जीव का कोई नहीं सोचता। उसकी तनख्वाह गिनते हैं, उसकी आमदनी गिनते हैं, उसका पैसा गिनते हैं, इसकी अक्ल देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, वो क्या करता है वो देखते हैं। किसी काम का नहीं है ना, परिवार में छांट देते हैं कि उसको खाना खिलाया कि नहीं, उसका क्या है, वो काम थोड़ी करता, खा लेगा बाद में खा लेगा। जो काम करके आया है ना, उसको दो पे नहीं खाना, वो काम करके आया है। तो इस यही भेद है। तो बिना धन पास नहीं आई, बिना धन के, बिना मतलब के, बिना गर्ज के कोई किसी का नहीं होता दुनिया में। सिर्फ संत ही ऐसे होते हैं जो जीव पर दया करते हैं कि हे आत्मा, हे जीव, ये मुसाफिर खाना है, ये सब धक्के मारने वाले हैं, सब धोखा देने वाले हैं, सब चले जाने हैं, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। केवल नाम ही साथ जाने वाला है, और वो साथ जाने वाला नाम केवल संत ही देते हैं। तो संतों को दया उबाई, ये दया, विशेष दया जो है जीव पर संत ही करते हैं। और भक्ति की रीत चलाई करते क्या है, उनके दया का तोहफा यही है कि वो भक्ति की रीत डालते हैं, भक्ति की लाइन डालते हैं, हमारे को भक्त बनाते हैं, हमारे दिल में भक्ति बैठाते हैं कि बेटा सब कुछ करते रहो लेकिन भक्ति जरूर करना। और इनसे फर्क नहीं पड़ेगा तेरे पास मकान है, दुकान है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुपया पैसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज्जत है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धर्मराज के दरबार में इनका कोई मोल नहीं है। दुनिया में वाजी वाजी है ना, इसका मालिक के घर में कोई मतलब नहीं है। दुनिया में मतलब है बस। तो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, जमीन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना, मकान रहने का नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फटा कपड़ा पहनते हो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपको जेवर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी ब्याह शादी भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गरीबी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें हैं महसूस। ओके, कि आपके गंदे कर्म कितने हैं, अच्छे कर्म कितने हैं, यानी पाप कितने हैं और धर्म कितने हैं और भक्ति कितनी है। तो इसके लिए तो दुनिया में गया था। पाप उतारने के लिए मनुष्य जन्म पाप उतार सकता है, बाकी योनियों में पाप उतार नहीं सकता। क्यों? कि वो बाकी वो भोग योनि होती है कि कर्म योनि होती है। कर्म बदल सकता है मनुष्य जन्म में, 84 में कर्म बदलेगा नहीं, सिर्फ भोगेगा, भोगते रहो। मनुष्य जन्म बदलने का मौका है ना, बदलता नहीं है। तो कहते हैं मालिक के घर में आपके पाप कितने हैं खाता में और धर्म कितने हैं, और घटिया कर्म कितने हैं, शुभ कर्म कितने हैं।
और भक्ति कितनी है। तो भक्ति के नाम पे, भजन के नाम पर तो वहां पर खाली है। कर्म देखा जाए तो पाप ज्यादा है, तो पाप ज्यादा है उसको दोबारा इंसान कौन बनाएगा। खाली पाप भोगना है तो कुत्ता बिल्ला बनाकर भोग दो, भोग लेगा, सोडा बनाकर भोग दो। तो संतों की दया जीव पर आई है कि मैं मेरे जीव, क्योंकि वो उनका जीव होता है। जीव किसका है? परमात्मा का। आत्मा किसकी? परमात्मा की है। संत कौन है? परमात्मा का अवतार है। तो जीव उनका है ना। इसलिए संतों ने दया उमाई और भक्ति के लिए चलाई। दुनिया में आकर रात चलावनी, पाठ चलावनी, और तरीका नहीं चलाओ, भक्ति चलावे और बिना भेद के चलावे। कहीं औरत है तो, मर्द है तो, गरीब है तो, अमीर है तो, कैसा भी है, भक्ति करो। मनुष्य जन्म होना चाहिए, भक्ति करो। भक्ति रीत है। रीत क्या है? सत्संग में जाओ, सेवा करो, सुमन करो, ध्यान करो, प्रेम करो, प्यार करो, ये रीत है। ये आदत पड़ जाती है, हमारी आदत डाल देते हैं कि महीना से कम एक बार सत्संग में जाना है, वहाँ जाकर तन से, मन से, धन से सेवा करनी है, आपस में प्रेम प्यार से रहना है, शाम सुबह सुमन करना है, भजन करना है, ध्यान करना है। ये रीत है, ये रीत डालते हैं। तो यो राजबाई ने गाई। राजबाई वैसे तो आप जाना ही यहाँ कि अभी जो बैठे विराजमान है इनका नाम श्री का राजबाई है। अब उस अनुभव को, उस उद्गार को, अंदर के जो प्रेरणा मिलती है अंदर से भजन की, उस प्रेरणा को किताब में लिख दिया ने। इसका एक शब्द भजन बाणी बन गई। और संत महात्माओं के भक्तों की बाणी ही अमर होती है। शरीर चले जाएगा, शरीर तो सबका जाना है। जो अपने उद्गार पर लिख दिए कुछ ने, वो लेख में आ गए, वो बाणी अमर होगी। वो बाणी उनकी क्या होती है? कब भी वो काम करती है, कभी भी फायदा कर दिए। आज पढ़ो इस भजन को, आज पढ़ लिया तो ही फायदा है, 2 साल बाद में पढ़ेंगे तो फायदा है, इनके जाने के बाद में पढ़ेंगे तो फायदा है। वाणी का मतलब फायदा फायदा है। तो ये राजबाई ने गाई। गाई का मतलब ये जो अंदर बात मेरे थी ना, उसको मैंने कह कर सुना दी, उसका गाना कहते हैं। जो मेरे अंदर में बात थी, जो परमात्मा से पाई है, उस बात को मैंने लिख दिया और बाहर गाकर सुना दिया कि आप भी इससे फायदा उठाओ। और अलमस्त फकीरी पाई। और कहते मैंने तो इस मार्ग पर चल कर एक मस्त फकीरी पाई है। फकीरी भी कई तरह की है। फकीरी, भक्ति, भजन साधन जो है ना, कई तरह रोने का होता है, दुख पाने का होता है, मुसीबत भोगने का होता है। ये संत मत की जो भक्ति है ना, ये खुशी की भक्ति है। इसको बंधन नहीं है। इसमें यह नहीं बताया कि आप शाम को नाम लो जब भी हुए, या सुबह लो जब भी हुए, या 4 बजे उठ कर लो तभी हुए, या नाकर भक्ति करो तभी होवे, या मंगलवार को भक्ति करो तभी होवे, या पूनम को भक्ति करो तभी होवे, या गरीबी से कुछ होवे, अमीरी से होवे, या औरत से कुछ हो, मर्द से होवे, कोई बंधन नहीं है। गरीब से गरीब भिखारी भक्ति कर सकता है तरीका, अमीर से अमीर कर सकता है, औरत मर्द कोई भी, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी, किसी भी देश मुल्क का कोई भी भक्ति कर सकता है। ये अलमस्त फकीरी है। यानी इसमें रोना नहीं पड़ता, संकट नहीं है, हठ योग नहीं है, आफत नहीं है कि आपको नंगे चलना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा, आपको कपड़ा बदलना है, या परिवार छोड़ना है, या कारोबार छोड़ना है, कुछ नहीं। वो वैसे ही रहो, कुछ नहीं बदलना। इंसान बन जाओ। बदलना क्या है? अच्छे इंसान बन जाओ, चलते फिरते सोते जागते कभी भी वो याद आती है, भक्ति हो रही हो। कभी परमात्मा की याद आ रही है ना, भक्ति है। चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे गांव में हो, खेत में, खलिहान में, कहीं भी बस में बैठे हो, कहीं भी नाम याद आ गया, भक्ति हो रही है। ये अलमस्त फकीरी है। टेंशन फ्री, टेंशन नहीं होता इसका, दिल बड़ा हो जाता है, स्वभाव अच्छा हो जाता है, इसलिए मस्त है। तो इसमें तकलीफ नहीं कोई। तो संतों को दया उमाई, भक्ति की रीत चलाई, राजबाई ने गाई, अलमस्त फकीरी पाई, और गुरु कर रे बहु से पारा। हम कहते हैं कि पुष्कर डाले वो मोक्ष मिल जावे, हरिद्वार डाले वो मोक्ष मिल जावे, नारायण बलि करा दो मोक्ष मिल जावे, ऐसा कर दो मोक्ष मिल जावे। संत कहते गुरु कर रे बहु से पारा। गुरु महाराज पार कर रहे हैं ना, क्यों भटकते हो? सिर्फ नाम ही है, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, कुछ नहीं, जरूरत नहीं। और दूसरा कोई पार कर नहीं सकता ना।
कि हम नुकरे मर गए कि परिवार वाले हमारे मुक्ति करवा देंगे। हर किसी की बात थोड़ी है। अपने आप को नाम से ही मुक्ति मिलेगी और गुरु महाराज पार करेंगे, यानी शब्द। गुरु का मतलब शब्द। गुरु कर रे बहु से पारा, सच्चारा के सत्संग में बहरे अमृत धारा। आपको मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, कल्याण पाना, उद्धार पाना है, जीवन सफल बनाना है, बस वो गुरु महाराज कर रहे हैं ना। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। सच्चारा के सत्संग में बहरे अमृत धारा। तो आज का जो शब्द है हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब ये है जो आज का सत्संग से समझ में आ जाता है। और ये शब्द गाना बजाना एक ही बात नहीं है। हमारे छोटे मोटे जो शब्द है 10-20 जो है ना, वो हर सत्संग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं तो साथ साथ भी बोले। और अपने घर में कोई भी होली हुए, दिवाली हुए, त्यौहार होए, या कोई फंक्शन होए, या खुशी का कद भी मूड पर है, अपने अपने परिवार में बैठ कर ही शाम सुबह कभी टाइम मिले ना, परिवार का एक साथ बैठ कर ही 1-2 शब्द बोलना चाहिए, भजन गाना चाहिए, आरती भोग प्रसाद विनती प्रार्थना मालिक का नाम लेना चाहिए। तो घर का माहौल सुधरे, वहाँ भी मालूम पड़े, उनका भी संस्कार बने, उनकी भी आदत होवे, वो भी नाम लेवे। इसलिए बबलुआ पन्ना डावर कागज लाओ। और तो आप पूरी किताब 2-3-4 किताब बनी है ना आपने, और पूरी किताब में तो जहाँ 100 शब्द हुए, भजन हुए, तो आप पहली बात तो किताब खरीदा को नहीं, कोई पीछा छूट जावा। और रुचि को नहीं, फिर टाइम को नहीं, तो किताब पढ़े को नहीं। फिर पूरी किताब ने पढ़ को सके तो मन को लगा रख दे वहाँ। इसलिए एक छोटा पेज बनाया पन्ना, वही पर 10-12 शब्द लिख दिया। भाई किताब को तो बाहर लगे ना, और लिया के टेबल में, तो अपन जो जरूरत है ना लिया का शब्द ही के मान है, एक पन्ना पर लिख दिया है। वो 4 लड़ा करे दो, 4 लड़ा। ये है। तो कुछ शब्द इस समय है, कुछ एम है, तो कोई प्लास्टिक लगाए है, समेट कर जेब में भी रख सका अपन, और घर पर रखा। तो ये पन्ना नहीं उठाना पड़ा, सारी किताब की जरूरत को नहीं। ये मैं अब काश बोला ना शब्द, वह शब्द लिख दिया। कम पढ़ेड़ो भी पढ़ सके कमान, कोई पढ़ेड़ा हुआ बच्चा भी पढ़ सके, कोई भी पढ़ सके। लेकिन अपन ध्यान रखना चाहिए कि हर सत्संग की ने 1-2 शब्द याद रखना चाहिए। अपन 10 साल, 5 साल, 20 साल सत्संग बैठता होगा, तो अपन एक आरती को नहीं आवे। आरती किसी को एक याद नहीं है, एक भोग याद नहीं है, एक भजन याद नहीं है, तो फिर आप माइंड कट जा रही है। मन लागना चाहिए ना, तो मन लगावा के लिए माहौल है। एक गुणगुना याद रहे, गुनगुनाता रहे। वहाँ कभी टेंशन हो आप भजन का लाग जावा, वो गंदी बात निकल जाओ दिमाग से। 8वीं बैठा तो आप साथ बोल सका, तो और चीज में मेहनत करा ना। कई तरह का माता बना गीत भी बहुत सारा गावे, कई गालियाँ भी काटे, कई ओल में भी जाने, कई तरह की भाषा जाने, इनमें कोई जोर थोड़ी आवे। तो कभी ये भी करना चाहिए ना। तो साधारण सी बात है, ये कागज में 2-4-5 शब्द है, थोड़ा बच्चा कन पटवा लेवे, राग आपाटे सुना भी तरह से राग ले लेवे, या फोन पर पूछ लेवे कि महाराज जी शब्द की राग क्या है, तो मोबाइल पर बता दीजिए कि वे नहीं यहाँ बोला करो। लेकिन जरूरी है अपन जानना, 1-2 भजन शब्द विनती प्रार्थना आरती जो है वो अपन जरूरी है। और अपन मालूम है कि भाई दूज का सत्संग है। भाई दूज को सत्संग का माहौल कैसे बनया कि शुरू में आप शुरू करा कि भाई दूज का सत्संग कर लो। तो एक बात तो सोची कि वी टाइम भाई दूज को मतलब मेरे जन्मदिन की बात है, तो उस जन्मदिन के बहाने से सत्संग रख लिया। एक ही कोई बच्चा बाहर काम करे ना, वो दिवाली पर घर आवे, तो दिवाली पर आए तो वहां भी सत्संग मिल जावे और मिलबो बिट पहुंच जावे। और नामदान की बात है, वी कमान हर बार कोई बार बोले हर पुण्य ने महाराज अब कल पुण्य नामदान दे दो, गुरु पुण्य नामदान दे दो,
फलाने पुण्य नामदान दे दो। तो ये रोज़ की बात करो, वो भी एक आप समय बना लियो कि भाई दूज का जो सत्संग आवन है 1 साल से एक सत्संग पर ही नामदान को प्रोग्राम रहे, यानी नामदान मिले। लेकिन नामदान मिलना इन खेल नहीं समझे, खेल नहीं समझना चाहिए। विकतीय तैयारी हो आपने आत्मा गवाही देने तो ही लेना चाहिए। कई लोग बोला यह समझ आवा कि नामदान ले लेना अब बीमार को नहीं हुआ, नामदान ले लेना ना गरीब को नहीं हुआ, नामदान ले लेना ना लड़ाई को नहीं हुए, नामदान ले लेना डर को लगे, मकान खुड़का को नहीं हुए। ऐसा सोच लें आप। नामदान अच्छी बात थोड़ी है। नामदान भक्ति करने को तरीको है, सुमन ध्यान करने का तरीका साधन है और जीव का कल्याण के लिए है। तो जिसको ये फिक्र हो ना कि मेरा जीव का कल्याण के वास्ते नामदान ले हूँ, अनुग्रह हूँ इसलिए नामदान ले हूँ, भक्ति करना नहीं जानता इसलिए नामदान ले रहा हूँ कि भक्ति कैसे करूँ, इसलिए नामदान होता है। एक ये बाहर का जो खान पीन रहन सहन है ना, वी का बिल्कुल प्रेज हो। नामदान के लिए वही तैयार होना चाहिए कि यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी ये भी कुछ नहीं पीता हो। शराब की तो बात दूर है, शराब तो नज़दीक ही नहीं होनी चाहिए। खाने पीने में मांसाहारी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए। अंडा मच्छी मीट मुर्गा वगैरह। कई बोला लोग यही पूछे कि महाराज अंडा तो शाकाहारी हो ना, अंडा तो खाओ बोलाई। तो बाहर थाने खबे था, अगर 2 चाटा की जगह 1 चाटू ही मार ले कहीं फर्क पड़े, अगर नहीं एक भी क्यों मारे। तो वैसे ही है वो तो मांस ही है। कोई बोले महाराज बियर में तो काइंटर है, भाई तू ही जाने मत फिर कौन की कहीं हेटर है वो नहीं है, लेकिन मैं तो शराब माना नहीं। इसलिए ऐसा बिल्कुल प्रेज होना चाहिए और नामदान के लिए तैयारी आत्मा की होनी चाहिए। और नामदान ले तो लेवे, लेकिन फिर शाम को टाइम नहीं है, सुबह टाइम नहीं है, कभी टाइम नहीं, याद ही नहीं आवे। नामदान उसी को लेना चाहिए कि कम से कम 20 मिनट आधा घंटा शाम को भी टाइम निकाल सके, सुबह भी टाइम निकाल सके, और ज़्यादा नहीं कम से कम 1 महीना से तो पूनम में सत्संग मार सके। और कुछ सेवा करने का भाव तो होना चाहिए, कुछ सत्संग की बात तो समझनी चाहिए ना। तो नामदान को कोई टोटका नहीं समझे, कोई मंत्र नहीं समझे, कोई मतलब है देख दिखावा नहीं है। सच्ची बात है, वो सच्चाई में लेना चाहिए। क्या मतलब है, आत्मा कह रही है, जरूरत है और आप मेहनत करने के तैयार हाँ तो ही नामदान लेना चाहिए। तो जो कोई भी आज भैया दूज है ना, तो आज की कोई इच्छा होए और इस तरह का आदमी हो ना, तो अभी नाम लिखवा देना और शाम को खाना खाने के बाद 6-7 बजे वो तरीको बताया जैसे कि वो आज हथवा छुट्टी अपने घर जाओ। ये बात हो तो ही लेना, ऐसा नहीं दूसरे ने कह दिया ले लो, दूसरे ने कह दिया ले लियो, दूसरे ने ऐसा नहीं। ये जो बात बताई है ना ये होनी चाहिए। किसी तरह का नशा होना नहीं होना चाहिए, गुटखा सुपारी बीड़ी सिगरेट वगैरह शराब बिल्कुल नहीं, मांसाहारी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कम से कम सुबह शाम 20 मिनट का टाइम भी इसके पास हो वो ले। एक भर्मिक भक्ति की तरफ नहीं लगे रहा हो। कई अभी बोले है कि हमारा नामदान तो ले लिया, लेकिन मैं तो बालाजी की सेवा करूँ, बजरंग की सेवा करूँ, माता की बहनों की पुत्र की फलाना की। अभी इतने से भाई मिलेगा क्या फिर? वटे कुछ नहीं मिले हो, वटे भी कुछ को नहीं मिले। भाई अति भक्ति करिए, कुछ देखे है ना। कितने दिन आपने बालाजी की सेवा कर ली, माता की सेवा कर ली, भवानी की सेवा कर ली, कितने पितर पूज लिया, कितने तो वहाँ कुछ मिला तो वटे ही नहीं कुछ ले सका, तो वटे का ले सके। नाम एक ही होता है, इष्ट एक ही होता है, पूजा एक ही होती है, आस्था एक ही होती है। एक ये साझा सब सदे सब साझा कर सब जाए, दादू सींचे मूल को फूले फूले गाए। एक की आस्था होनी चाहिए। सबसे ऊंचा परमात्मा जो है, सत्पुरुष जो है, वो सबका परमात्मा है। नामदान का मतलब क्या है? एक आस्था पकड़ाते संत महात्मा कि सबसे ऊंचा परमात्मा सत्पुरुष है ना, उससे वो वास्ता बरवाते ना, तो फिर नीचे क्यों भटकना? तो कहीं भोला अपने कर नाम भी ले लिया, सत्संग में भी आवाज आवे है, फिर कभी पितर पूजा है, कभी मावला का डोला, कभी डोरा करावे, कभी जंतर करावे, कभी पूजा कराता फिर कभी काई करे, कभी बानी रगड़े, कभी राख पाके।